आपके पास कोई मदद करने वाला आया? कोई किसी को नहीं करी। किसी ने मदद नहीं किया ना, किसी नहीं गई। हम भी गरीब हैं, हाथों से हमने खुद ने निकाल के पानी को बाहर फेंका। अच्छा, पूरा गांव डूबा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज सितंबर की 3 तारीख है और वक्त तकरीबन सुबह के 10:30-11 बज चुके होंगे। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो रात हो चुकी होगी, शाम तक ही मैं इसे अपलोड कर पाऊँगा। रात मेरा शो था तो मुख्तलिफ़ जगहों से मुझे कॉल्स और मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि अली भाई हम भी मुतासिर हैं, लेकिन हम लोग गांव से बाहर नहीं निकल पाए, अपने गांव में ही जैसे भी वो 2-2, 3-3 फीट पानी था हम उसी में रहे। तो उनको ये गिला है, उनको ये शिकवा है कि लोग हम तक नहीं पहुँचे। तो मुझे जो कॉल्स मौसूल हुई थी वो शहर के शहर से बाहर दूर दराज इलाकों के 20, 25, 30 किलोमीटर से दूर से भी थी। तो मैं भी अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से और अपनी परेशानियों की वजह से वहाँ तक नहीं जा सकता था। लेकिन जो कॉल मुझे शहर के साथ मुत्तसिल इलाकों से आई थी, उनमें से एक जगह मैंने चूज़ की और मैंने उनसे कहा, वादा किया था कि मैं सुबह आपके पास आऊँगा। तो आज सुबह 6 बजे उठा और 7 बजे तक पैदल 10, 15, 20 मिनट मुझे लगे, वॉक भी हो गई और मैं वहाँ पहुँचा। उन लोगों की हालत मैंने देखी, वो हालत मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे हुक्मरानों को भी ये सोचना चाहिए। हकीकत पसंदाना बात थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कुछ हज़म नहीं हुई। हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने कहा कि भाई ये इतना बड़ा सैलाब है कि हम हर शख्स तक नहीं पहुँच सकते। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मुझे वो लोग भी याद आते हैं। आपने भी तारीख़ में, हिस्ट्री में, किताबों में पढ़ा होगा कि जो हमारे खुलफाए राशिदीन थे, उनको जब बज़ाहिर लगता ऐसा था कि यार उनको इक़्तिदार मिला है, उन्हें खुश होना चाहिए, वो लोग रोते थे। पूछने पर वजह वो ये बताते थे कि ये इक़्तिदार कांटों की सेज है, ये बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी शख्स रियासती किसी अमलदारी में रहते हुए परेशान हुआ, उसको कोई तकलीफ़ आई, तो कल बरोज़े क़यामत खुदा हमसे पूछेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तो मशहूर कौल कि दरियाए दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाता है तो उसकी बाज़ पुरस होगी, हमसे पूछा जाएगा। तो मेरी जान, अब ये बात वही कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, लेकिन कोशिश है जितनी हम लोग एफ़र्ट पुट कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाकर आप तक अपनी बात पहुंचाकर कोशिश कर सकता हूं। अगर आप भी ये काम कर सकते हैं तो वाई नॉट, कीजिए यार। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, आप हमारे इस पैगाम को, इस वीडियो को देखें, आगे शेयर करें। देखें, चीज़ें वायरल होती हैं, लोगों को मदद मिलती है, तो इसी तरह से किसी के कान पर जूं रेंग जाए। तो देखिए, आप इस वीडियो को देखिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, हम 10-12 मिनट के अंदर तक इसे महदूद करने की कोशिश करेंगे। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अपने रेडियो पर तो मैं कहता हूँ कि अपने प्रेजेंटर को तो भाई आप मुझे दोस्त समझें, भाई समझें। बहुत सारे लोग मुझे भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यार, और वो दिल से सुन रहे हैं और दिल से फील कर रहे हैं, और जो उनके कमेंट में इजहार हो रहा है वो दिल से हो रहा है, मैं उसको फील कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात आप दीदा भी हो जाता हूँ कि यार इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं अच्छा लगता हूँ, उसकी वजह सिर्फ एक ही है, सादा सी है, आप खुद बहुत अच्छे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुबह के 7 बजे में कल रात के शो में मेरी बात हुई थी एक शख्स से, जो कि पहले मैं बता दूं, मैं अपने घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हूं और यहाँ हाशिम नगर पर एक कॉलोनी है, चौहान वहाँ रहते हैं। एक तो वहाँ से मुझे कॉल आई और उसके अलावा मुझे एक डेंगाण भुरगुड़ी एक शहर है मीरपुर खास से कोई 20-25 किलोमीटर दूर, वहाँ से मुझे कुछ एक कॉल आई। 1-2 जगह और से आई कि जो रेल सैलाब इफेक्टिव्स हैं, उनके अलावा और कुछ पेशावर टाइप लोग जो हैं वो सामने फ्रंट पर आ चुके हैं, और जो रेल हैं वो बेचारे अपने घरों में बैठे हैं। कुछ घर तो मैं भी देख कर आया हूँ जो कि पानी में डूबे हुए हैं, यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। तो उन्होंने कहा यार हमारे पास आना, तो मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। बेगम ने कहा कि नाश्ता कर ले, मैंने कहा नहीं यार, पहले मैं 15-20 मिनट की ये वॉक होगी, तो जो कि 1 किलोमीटर तकरीबन, तो वहां से चल के मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो उनसे थोड़ी बातचीत करनी है। तो ये सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पर आया हूँ अभी। और बाकी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो सूरत हाल है और हमें तो कुछ भी वो जो इमदादी सामान और ये चीज़ें नहीं मिली। मैंने कहा चलें यार, हम थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं कि आपके साथ थोड़ी बातचीत कर लें और आपका थोड़ा दिखा दें। मेरे ख्याल में मुझे जाना कहाँ से होगा, यहाँ से देखते हैं। जिस शख्स से मेरी बातचीत हुई थी
मैं उनके पास पहुंचा हूं आज सुबह। मेरे साथ मौजूद हैं वो भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मोहतरम? जाफ़र अली चौहान जी। जाफ़र और आपके साथ बलोचा चौहान बैठे में। जाफ़र क्या आपके मैं आप घर भी दिखाऊंगा, आपने कहा कि यार हमारा घर भी जो है वो मुतासिर हुआ, वो दिखाना मैं दिखाऊंगा जी। बाकी लोग अंदर तक नहीं पहुंचे, लोग बाहर दे रहे हैं लोगों को बस जी। इधर कुछ भी नहीं मिला, हम गरीब आदमी हैं, पर जाके देखो अंदर हमारे घर भर भी गिर रहे हैं पर कुछ भी नहीं मिला। हम गरीब आदमी हैं, कुछ भी नहीं मिला है। कोई राशन, कोई पैसे, मच्छर बहुत हैं, कोई मच्छरदानियाँ, कुछ भी नहीं मिला भाई। अच्छा जी। तो क्या लोग यहाँ आते नहीं हैं या रोड पर आते हैं लोग, बाकी लोगों को दे जाते हैं, आप तक नहीं पहुँचते? इधर आते ही नहीं। अच्छा, इधर वजह क्या आपकी समझ में क्या आता है कि आखिर गांव में ये और सबको पता है कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो वजह क्या है? ये तो हमको भी नहीं मालूम पड़ता है क्या वजह है क्या नहीं है। अच्छा, हम भी गरीब हैं। अच्छा जी, ठीक। बलोचा, क्या वजह है? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम तक क्यों नहीं लोग पहुंच रहे? इसकी मालूमात पता ही नहीं चल रही है। पता ही क्या है कि हम घर के अंदर है, बाहर से आते हैं, बाहर से चले जाते हैं। अच्छा, पता नहीं चलता, रोड से ऐसे आके मालूमात। तो आपने सोचा नहीं कि भाई हम भी रोड पर जाके तंबू कनात लगा लें, टेंट लगा के बैठ जाए? ऐसा बीच में अभी ऐसा पानी था, इधर था, अभी हाथों से हमने खुद ने निकाल के पानी को बाहर फेंका। अच्छा, पूरा गाँव डूबा हुआ था। कुछ घर ऐसे हैं जो क्रैक हुए पड़े हैं, वो टूट रहे हैं, गिरने का खतरा है। बाहर जाके उन्होंने तंबू वंबू लगाया, बेचारों ने ऐसे ही जाके आसमान के नीचे जाके बैठ गए। इस जगह पे बैठे हुए हैं, इधर चार पहिए लगाकर बैठे हैं। अभी कुछ बैठने के काबिल हुए घर के अंदर। अच्छा, तो अभी भी कुछ घर ऐसे, अल्लाह ना करे कुछ ऐसे आ जाता है तो समझो हम लोग घर तो क्या, हम खुद भी हो सके ना। सही। बहरहाल व्यूअर्स, आपने देखा बात वही है कि इंसान जो है अगर हाथ से कुछ नहीं कर सकता, ज़ुबान से कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम जहन में कुछ सोचे, यानी कि बुराई के अगेंस्ट। तीनों अलग अलग तरीके के जहाद बताए गए हैं। तो मैंने इनसे बात की थी, मैंने कहा देखो मैं आपकी आवाज़ उठा सकता हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए, या जिन दो चार जो करता धरता किस्म के लोग या उनसे ताल्लुक़ वाले लोग हैं उन तक अपनी बात पहुँचा सकता हूँ। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ मैं। ये सामने रोड के उस तरफ जो कॉलोनी है झाड़ियों के अंदर, ये एक पुराना गांव है, ठीक है। और क्या गोठ दायम चौहान, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके जो घरों की हालत है वो भी, इस वक्त हम रोड पर बैठे हुए हैं और ये रोड है मीरपुर ख़ास से उमरकोट को मिलाने वाला जो बाईपास रिंग रोड है, उस रोड के ऊपर हम बैठे हुए हैं। तो चलें देखते हैं व्यूअर्स, इनके मैं कुछ घरों की हालत भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो देखें ये भाई बता रहे हैं ये रोड से इनके घर कितने नीचे हैं। ये रोड, ये पानी का निशान बता रहे हैं कि पानी यहाँ पर आया था और ये पानी के निशान है। पानी अब यहाँ से खुश्क हो चुका है और घर लेकिन इन सब के मुतासिर हो चुके हैं। तो मुझे ये साथ लेकर जा रहे हैं कि क्या सूरत हाल एक्चुअल में यहाँ पर थी और किस तरह से घर इन सब के मुतासिर हुए हैं यहाँ पर। और एक तो घर मुतासिर हो गए, घर गिरने वाले हो गए, उसके साथ साथ ये है कि 8-10 दिन से ये लोग मुतासिर रहे हैं, तो कारोबार भी कोई नहीं हुआ ना। तो जब आप कमाने के लिए घर से जाएंगे नहीं, मज़दूरी वगैरह नहीं करेंगे, तो एक तो घर मुतासिर हो गए और दूसरा फिर ये हुआ कि पैसे नहीं थे पास और खाने कमाने के वो कुछ नहीं हो गया। या एक मिनट, आप ऐसा करें, ख़वातीन को थोड़ा साइड में कर दें, ठीक है ना, लेडीज़ को थोड़ा साइड में कर दें। तो देखें, लाजमी नहीं है कि हम लोग वो चेहरे दिखाएं। ये इनसे मैंने बातचीत की है कि आप लोग वीडियो पर आकर बात कर सकते हैं तो ठीक है, वगरना कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ रेटिंग के चक्कर में लोगों के चेहरे दिखाकर भाई रेटिंग ले लें। हमारा कोई मकसद इस चीज़ का तो है नहीं कि रेटिंग लेनी है भाई। तो ये देख लें आप घर की हालत, ये सूरत हाल है कि घर के अंदर उन्होंने टेंट लगाया हुआ है। क्योंकि कमरे जो हैं वो गिरने वाले हो चुके हैं, तो किसी लम्हे भी कोई नुकसान हो सकता है। अब ये बिल्कुल सिटी के साथ ही एक गांव है, गोठ दायम चौहान, ये कंडीशन है, ठीक है।
ये सूरत हाल है। अब ये लोग अगर ये टेंट तंबू अगर तो ये रोड पर लगा लेते तो शायद कुछ इनको मदद मिल जाती। आते जाते लोग वो देखते हैं कि भाई जो लोग बाहर बैठे हुए यही असल मुतासरीन है, इफेक्टी यही हैं, तो उनको वो दे देते हैं। अब ये लोग अपने घर के अंदर टेंट लगा कर बैठे हुए हैं, तो अब इज़्ज़त की वजह से वो होती है, एक शर्म होती है कि यार हम क्यों हाथ फैलाएं किसी के आगे जाकर लोगों को दिखाएं, तो उस चक्कर में बेचारे गरीब मारे गए हैं। हालत आप देख सकते हैं। अब ये तो मैं एक घर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ टूटे हुए, कुछ दीवारें खड़ी हुई लेकिन मुतासिर हो चुकी हैं, बकरियाँ सब कुछ। हाँ, टूटा हुआ घर एक और है यहाँ पर अंदर, वो भी हमें, अब ये देख लें, ये कंडीशन है, ये किसी लम्हे भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो अब लोग क्या, थोड़ा साइड में हो जाएंगे, ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो लोग जो हैं वो देखते हैं भाई चीज़ जो मुतासिर हुई है, नज़र जो आ रही है उनको दे दें वो, बाकी जो है वो अब वो घर पर। हाँ, ख़वातीन को थोड़ा साइड में कर दीजिएगा। अच्छा, हाँ, अब ये घर बाखुदा जाफ़र जी, मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो कभी नहीं रहता है इस घर में। मैं नहीं रहता है इस घर में कभी, ये कभी भी गिर सकता है भाई। अभी इसी वजह से हम बाहर बैठेंगे। हाँ, इसी वजह से ये तंबू लगाया हुआ कि ये घर बारिशों में मुतासिर हो गया है कि ये घर गिर सकता है, ये कभी भी गिर सकता है भाई मेरे, ये कभी भी गिर सकता है। ये जिस तरह से ईंटें आप लगा के बैठे हुए हैं, ये कभी भी घर गिर सकता है और ये नुकसान हो सकता है। लेकिन बहरहाल हाँ, नहीं, रहने दो बस, ठीक है, ख़वातीन बैठी उनको बैठे रहने दो। तो ये सूरत हाल है, ये तो जाफ़र कभी भी गिर सकती है सूरत हाल, अल्लाह खैर करे। तो अब ये इस कंडीशन में ये लोग अपने घर से बाहर जो है वो खैमा लगा कर बैठे हुए हैं घर के अंदर ही, ठीक है ना। तो भाई बलोचा, हाँ हाँ, अब ये, हाँ, ये गिर रहा था तो हमने एक बांस लगा के इसको रोका है, फिर बलोचा बता रहे हैं ये, ठीक है। और ये छतें तो टपकी होंगी बहुत बुरे तरीके से, बहुत ये पूरा टपका था। ये देख लें। अब इस तरह के जो गरीब लोग हैं जो इमदाद के मुंतज़र भी हैं, लेकिन ये रोडों पर नहीं गए, ये अपने जो खस्ता हाल घर इनके हो चुके हैं, ये घरों में ही बैठे हुए हैं, है ना। हाय, तो जहाँ वो क्या कहते हैं भाई, दामन हाथ ना फैलाना पड़े किसी को। अब ये घर तो, ये तो दीवार वो बांसों की, वो उसकी है, किसकी है, काने की, इसके अंदर से तो उस तरफ से नज़र आ रहा है, ये तो यार कभी भी गिर सकती हैं ये। तो ये है भाई गरीबों के घर का कुल सामान, कुल मता, तो रियल इफेक्टिव हैं जो कि हम जाते हैं कुछ नहीं मिलता है। हाँ, बस आप लोग जो है ना, अभी जो 25 मिले हैं वो भी, हाँ, 25 हज़ार जो, वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो जो उसके अंदर बंद हो गया। अच्छा, वो भी आपके बंद, लेकिन आप तो असल मुतासरीन हैं। ये अम्मा है, ये मेरी बहन। अच्छा बहन, अच्छा बलोचा की बहन है, बात करेंगे हाँ, नहीं बस छोड़ दो, चलो ठीक है, चलो भाई। हाँ, 25,000 भी मेरे बंद हो गए। क्या नाम है आपका? खुदा बख्श नाम है आपका, और बीमार भी हैं आप? बीमार भी हूँ, और छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला मैं। खुदा बख्श हैं, बीमार हैं और 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, घर पर बैठे हुए। घर की सूरत हाल तो मैंने आपको दिखा दी है, असल मुतासरीन हैं लेकिन रोड पर नहीं हैं, घरों पर हैं। तो खुदारा हमारी ये पहले भी अपील थी कि यार लोग कोशिश करें कि घरों तक पहुँचें, और अब तो बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई जो असल मुतासरीन जो कि घरों में बैठे हुए बेचारे, टूटे फूटे घरों में जिस तरह करके भी जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो रोड पर नहीं आए, तो आप कोशिश करें उनके घरों तक पहुँचें, ठीक है। सूरत हाल मैंने सारी दिखा दी सब, ठीक है। और अब मैं आपको ज़रा बाहर की सूरत हाल भी दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कॉलोनी कहाँ वाक़ है, वो सारा इलाके का जो हदूद अरबा है, एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, तंबू कम अज़ कम जो है वो खैमे वगैरह और राशन वगैरह, हमारे भी पैसे बंद पड़े ऐसे 25,000। अब ये बंद क्यों है ये समझ नहीं आ रही, हालांकि आप तो वाकई जो आपके हालात हैं आपको मिलने चाहिए पैसे। दरख्त गिर गया, अच्छा, काट दिया, उधर बैठते हैं, खुदा ना खास्ता नुकसान।
ठीक है। तो ये पक्के जो घर हैं वो भी गिरने वाले हैं और कच्चे तो कच्चे हैं ही, बारिशों में वो तो मुतासिर हुए ही हुए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है ये। ठीक है बलोचा, बस वो सब वो नज़र आ रहा है कि वो वाकई गिरने वाली है, ये सब गिरने वाली सूरत हाल है। जाफ़र और बलोचा चौहान के घर से निकला, उनके गांव से, गोरदान चौहान, हाशिम नगर, मिर्को ख़ास, उमरकोट बाईपास पर ये गांव वाक़ है, बिल्कुल शहर के साथ ही मुत्तसिल है। बहुत बुरी हालत है और एक तरफ बड़े बड़े मकानात नज़र आ रहे होंगे और दूसरी तरफ ये हालत है। राह चलते मुझे एक बूढ़ी अम्मा भी मिली, हाथ में कैमरा देखा, माइक देखा तो रुक गई। अम्मा कहाँ है आपका घर? अम्मा सबका वो दिखा दिया ना, सबका बता दिया, तो वो अल्लाह बड़ा है, हम तो कोशिश करेंगे थोड़ा बताएंगे। अब एक अम्मा है, ये वो कह रही है कि मैं गरीब हूँ और मेरा घर भी ऐसे ही टूटा हुआ। मैंने कहा भी देखो घर तो मैंने कुछ दिखाए हैं, तो आपके पास कोई मदद करने वाला आया? आपके पास किसी ने आपकी मदद की है? कोई किसी को नहीं करी। किसी ने मदद नहीं किया ना, किसी नहीं गई है। कोई राशन, कोई मच्छरदानी, कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ भी मेरे पास कार्ड भी नहीं है, कार्ड भी दूसरे बेनजीर इनकम सपोर्ट में भी कोई नहीं है आपका नाम? ना, कुछ भी नहीं दे रहा। अब ये देखें, ये जो चेहरे हैं, हाँ। ये कितने मुस्तहक हैं लोग, ये कितने गरीब लोग हैं। अम्मा हम बात करेंगे, आपकी बात भी आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चौहानों की गोठ में, आप भी चौहान है ना? हाँ, बस चौहानों की गोठ में लोगों को मदद की ज़रूरत है, आए कोई आपकी मदद करें। ठीक है अम्मा, बस कोशिश करना और दुआ करना कि अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। कहने को